अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बाइनरी सिस्टम और ये सारी कन्वर्जन देखेंगे। तो ये अभी फ़िलहाल मैं अपने एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था यही वाला चैप्टर, तो इसीलिए मैंने कहा चलें आप लोगों को यही वाला मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट बता दूँ। तो ये बुक मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ कर ली थी और उसके बाद मुझे इसकी जो ओरिजिनल फ़ाइल थी वो भी पीडीएफ वाली किसी ने भिजवा दी। वैसे नेट पे तो अल्लाह ही अल्लाह है। तो अब पीटीवी वालों ने इतनी वो मुनाफ़कत की हुई थी कि अपलोड की थी बुक और इतनी रफ़ फॉर्म में। बाय द वे हम उसी पे आ जाते हैं। तो ये इतनी खूबसूरत किस्म की पीडीएफ मेरे पास आ गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाइनरी सिस्टम वाला हमारा चैप्टर है। तो इसमें हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। ये स्लाइड्स भी हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ कि आप लोग इस स्लाइड को यहाँ से पढ़ लो। डाटा को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास होता है इसको बिट्स और बाइट्स में वो करते हैं, रीड हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें करता है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जब 8 बिट मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 बाइट मिलता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। और बाकी ये प्रीफिक्सेस वगैरह का नहीं है, सिर्फ आपको सीधी सीधी कन्वर्जन पूछेंगे। और ये सारी चीज़ें स्लाइड आपके पास ये देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसको रोक रोक के ले लो। और जिन लोगों के पास है तो डेफिनेटली उनको तो पता ही होगा कि क्या है। तो यहाँ पे कंप्यूटर वो कहता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज इन 1 एंड ज़ीरोज़। तो कंप्यूटर 1 और 0 की ज़ुबान समझता है, तो इसलिए हमें कोई कन्वर्जन करनी पड़ती है। 3 टाइप की कन्वर्जन है, जिन लोगों को इन कन्वर्जन के बारे में नहीं पता तो इसको यहाँ पे सीक्वेंस देख लो कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है बाइनरी। बाइनरी के बाद दूसरी वाली है डेसिमल और तीसरी है हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी को आपको पता है कि बाइनरी आपको 2 नज़र आ रहा होगा। तो बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है। डेसिमल की हमारे पास ये 10 होती है और हेक्सा की 16 होती है। हमेशा आपने रखना है बाइनरी का मतलब बाय साइकिल। क्योंकि उसके 2 टायर होते हैं। तो यहाँ पे बाय का मतलब 2 है, तो इसकी बेस क्या है, 2। डेसिमल की आपने इसको इस तरह याद रखना है कि कंप्यूटर कौन सी ज़बान समझता है, 1 0 की, तो इसकी बेस 10 है। और हेक्साडेसिमल की अब पीछे रह ही 16 गई है, तो ये आपको नहीं भूलेगी। यहाँ पे हमें 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आईसीटी के पेपर में। कन्वर्ट बाइनरी सिस्टम इनटू डेसिमल, ये यहाँ तक। और उसके बाद डेसिमल इनटू द बाइनरी भी आ सकता है। तो हमें सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीखनी है, फिर डेसिमल टू बाइनरी। फिर हमें क्या करनी है जी, हमारे पास जो दूसरी टाइप की कन्वर्जन आ जाती है वो है कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्सा एंड हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। फिर हमारे पास एक और टाइप की कन्वर्जन आती है जो है हमारे पास कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो ये जो भी हो हमें ये सारी करनी आनी चाहिए। तो ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पढ़ा रहा था, तो इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों को इस बुक का मैं बता दूं, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी अच्छी समझ आ जाएगी। बाकी हम नीचे ये बिट बाइट्स को नहीं पढ़ते और बूलियन एक्सप्रेशंस आ गई हैं। अच्छा, ये नंबर सिस्टम हमारे पास आ गए। तो सबसे पहले हमारे पास डेसिमल है। डेसिमल और उर्दू मीडियम वाला कोई है तो उसको पता होगा, इसको आशारिया भी कहते हैं कि यहाँ पे इशारिया लग जाता है, डेसिमल पॉइंट लग जाता है। डेसिमल की हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है सबसे पहले कि इसकी बेस क्या है, 10। आपके पास जो भी नंबर है उसके नीचे छोटा सा 10 लिखा आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी बेस 10 है। ये किस में पड़ा हुआ है, डेसिमल में। अब यहाँ पे हम करते हैं इट यूजेस डिजिट 0 to 9। अब इसकी बेस 10 है, मतलब इसमें 10 नंबर है। कंप्यूटर में आपको पता है नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो हमेशा आपने कंप्यूटर में याद रखना है जब 10 नंबर की बात हो रही हो तो वो नंबर 0 से 9 होंगे, क्योंकि उसमें 0 इंक्लूडेड है, इसलिए हमारे पास 10 नहीं होंगे। उसके बाद कहते हैं ईच पोजीशन रिप्रेजेंट एज द स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस एज शोन इन 10। तो यहाँ पे अब हमने क्या काम करना है, इसको ये जो हमारा नंबर है इसको लेके कन्वर्जन किए, इस तरह उसने एग्जांपल दी है। तो अभी इस एग्जांपल को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 892 हमारे पास दिया हुआ था, इसको हमने किस में करना है, डेसिमल में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या काम है कि 892 है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय बेस से करना है। मल्टीप्लाई बाय 10 सारों को आप कर दो। ये देखो ना 892 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10। पहले ऊपर सारी चीज़ों को भूल जाओ, ये हमने तीनों को क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया। अब आपने इस वाली जो राइट आपका दायां हाथ है, आपने यहाँ से पावर्स लगानी शुरू करनी है। इसके ऊपर 0 लगा देनी है, इस 10 के ऊपर 1 लगा देनी है, इस 10 के ऊपर 2। तो इस तरह कभी भी आपकी पावर गलत नहीं होंगी। आपने हमेशा राइट हैंड से
यहाँ पे पावर लगानी है। 892 है तो पहले हमने क्या लिखा, 8 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 10। दरमियान में हमेशा क्या आएगा, दरमियान में हमेशा आपने ये बात रखनी है, दरमियान में इसके हमेशा प्लस का साइन आएगा। ये हमने दरमियान में हमेशा प्लस का साइन डाल दिया। अब हमने पावर हमें किस तरह पता चली क्या लगानी है, तो पावर हमेशा आपने कहाँ से शुरू करनी है, आपने राइट हैंड से 0 लगानी है, हमेशा 0 पावर। फिर आपने उसके बाद अगले 10 पे सिर्फ बेस पे पावर लगेगी, अगले 10 पे हमने 1 पावर लगा दी, उसके बाद अगले 10 पे हमने 2 पावर लगा दी। तो यूँ आपने फिर इसको क्या काम करना है, कैलकुलेटर की मदद से आगे इसको हल करना है तो हल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 1 2 4 7 की बारी देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 10। इसी तरह हमने इन चारों को मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 10 करना है, क्योंकि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल की तरफ जाने के लिए डेसिमल से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 सारों को पहले किया, दरमियान में हमेशा कौन सा साइन मैंने कहा था आएगा, दरमियान में हमेशा हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 10 डाल के प्लस डाला, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 डाल के प्लस डाला, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डाल के, ये 1 2 4 7 उसने हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमने अपनी राइट साइड से पावर लगानी शुरू की। तो अभी देखो हमारे पास यहाँ पे पावर कैसे आई, यहाँ पे हमने 0 लगाई, फिर हमने 1 लगाई यहाँ पे पावर। इसी तरह हम यहाँ पे लेफ़्ट वाली तरफ आते जाएंगे, 2 लगा दी इस 10 के ऊपर, इसके ऊपर 3। तो उम्मीद है ये सारी आपको समझ आ गई होगी, जितनी भी चीज़ें हैं कि आपकी बेस क्या है जो है वो बन गई होगी कि ये पावर्स आपने किस तरह लगानी होती हैं, ये क्या करना होता है। उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बीच में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नहीं आता। अब ज़रूरी नहीं कि आपको आता है तो बाकी सबको भी आता है। उसके बाद कहता है डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड हिंदू अरेबिक और अरेबिक नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। तो आपको वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए भी पता होना चाहिए, कभी कभार घुमा फिरा के वो कह देते हैं कन्वर्ट इनटू हिंदू अरेबिक या कन्वर्ट इनटू अरेबिक नंबर सिस्टम। तो अरेबिक नंबर सिस्टम हमेशा डेसिमल सिस्टम को ही कहते हैं। तो उम्मीद है डेसिमल में जाने के लिए, डेसिमल के साथ अगर आपने दोस्ती करनी है तो आपको 10 से अपने आप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस ये बात ये जहन में बिठा लो। उसके बाद बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या है, बाइनरी मैंने आपको बताया है, जैसे कि आपने अपने जहन में रखना है कि बाय का मतलब होता है 2, बाय साइकिल उसको क्यों कहते हैं, उसके 2 टायर होते हैं। तो इसका मतलब है आपने 2 का बाइनरी का अगर आपने दोस्त बनना है तो आपको अपने आप से को क्या करना पड़ेगा, 2 के कुछ करीब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली जो बात उसने कह दी कि इट हैज़ बेस 2, इसकी क्या होती है बेस 2। डेसिमल की क्या थी बेस हमारे पास 10, इसकी बेस क्या है 2। उसके बाद कहता है ओनली 2 डिजिट्स, उसमें हमारे पास डिजिट 0 से 9 होते थे, इसकी जब बेस ही 2 है, देखो जितनी बेस होगी उतने डिजिट होंगे। यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या थी बेस 10 थी, इसलिए डिजिट कितने थे 10 थे, 0 से 9 टोटल 10 डिजिट बनते हैं। जब अल्लाह के बंदो यहाँ पे बेस ही 2 है तो हमारे पास डिजिट्स भी कितने आने चाहिए 2। वो 2 क्या है 0 और 1, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कंप्यूटर 0 से स्टार्ट करता है अपनी गिनती, तो 0 और 1 कितने हो गए 2 नंबर। Digital computer uses systems to store data, your name in the form of alphabets, but computer each alphabet has some binary value। जो ही आप एक अल्फ़ाबेट कोई A लिखते हैं तो A की अपनी बाइनरी वैल्यू कंप्यूटर स्टोर करता है, B की अपनी कोई बाइनरी वैल्यू स्टोर करता है। जिस तरह वो कहता है वैल्यू ऑफ लेटर A, जिस तरह कंप्यूटर में अगर हम A स्टोर करते हैं तो उसके पीछे एक A की जगह कंप्यूटर अपनी ज़ुबान में ये स्टोर कर लेगा और हमें A शो कर रहा होगा। इसको मिला के क्या बनता है A कंप्यूटर की ज़ुबान में। एंड इट्स डेसिमल वैल्यू इज़ 65। तो डेसिमल वैल्यू क्या है की 65 है। उसके बाद आपको यहाँ पे हेक्सा डेसिमल है, हेक्सा का मतलब ही 16 होता है। तो यहाँ पे आपको जब भी आप कभी हेक्सा डेसिमल की बात कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता चल गई है कि एक की बेस 10 होती है, दूसरे की बेस हमारे पास 2 होती है। और हेक्सा डेसिमल जब भी वर्ड आएगा आपके पास उसको नंबर कितने हैं उसके 16 नंबर, जितने नंबर होते हैं उतनी बेस होती है, तो इसलिए इसकी बेस भी क्या है 16। इसके नंबर 0 1 2 3 9 तक होते हैं, क्योंकि 9 के बाद आगे जो होता है हमारे पास 10 की जगह हम हमेशा क्या लिखते हैं A, उसके बाद 11 की जगह B, C की जगह 12, D की जगह 13, 14 की जगह E, इसी तरह 15 की जगह है। ये आपको उसने बता दिया कि हम क्या हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, क्योंकि 1 से 2 तक तो चलो बाइनरी ने नंबर ले लिए, इसको अलग करने का मकसद देख लो। 1 से क्या किया 0 से 1 तक किसने ले लिए बाइनरी ने, और 0 से 9 तक किसने नंबर ले लिए हमारे पास
0 से 9 तक डेसिमल वालों ने नंबर अपने पास रिज़र्व कर लिए। अब हेक्साडेसिमल के पास पीछे बेचारे के पास ये नंबर तो थे नहीं कि वो ये ले लेता, इसलिए उसके टोटल 16 नंबर होते हैं, तो 9 तक तो ये पहले से इसको चेंज नहीं कर सकता था। अब जब आगे 10 की बारी आई तो हेक्साडेसिमल ने कहा यार मैं उनकी बनाए हुए घर में क्यों रहूं, मैं तो यहाँ पे अपनी एम्पायर बनाता हूँ। तो यहाँ पे इसकी मजबूरी थी 9 तक तो यही लिखने पड़े, क्योंकि ये पहले डिक्लेयर हो चुके थे। अब इसने एक अपना स्टाइल बना लिया, इसने कहा मैं अपने स्टाइल में चलूँगा। तो यहाँ पे इसने कहा कि मैं जो 10 है 10 को ए कहूँगा, 11 को बी कहूँगा, उसके बाद 12 को सी कहूँगा, 13 को डी कहूँगा, इसी तरह। तो ये आप नीचे देख सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को इन 3 नंबर्स के दरमियान में एक डिफरेंस है, ये आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, फिर आप आगे सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। यहाँ पे देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, यूज़ 10 डिफरेंट डेसिमल। तो डेसिमल में क्या है, आपको 10 डिफरेंट डेसिमल यूज़ होंगे। बाइनरी में क्या होंगे, सिर्फ 2, 0 और 1। हेक्साडेसिमल में क्या है, यूजेस 16 डिफरेंट सिंबल्स। आपको 9 तक तो ये डिजिट रिजर्व हुए थे, आगे क्या है आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये आपको 16 तक F तक हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर आते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे भी F नज़र आ रहा है क्योंकि इसकी लास्ट लिमिट ही F है। तो 3F2B का यहाँ पे क्या मतलब है, हमारे पास यहाँ पे है 3, उसके बाद F लगे, F का मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे 16, उसके बाद यहाँ पे 2 है, और उसके बाद यहाँ पे B का क्या मतलब है, B देखो यहाँ पे 11 की जगह है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे जिस तरह ये है हमारे पास 3, और उसके बाद F है, F यहाँ पे देखो 9 है, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे 16 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा था। तो ये गलती अभी मैं भी आपको करवा रहा था। तो यहाँ पे F की जगह हम क्या लिख देंगे, 15, 3, 15। उसके बाद यहाँ पे 2 है, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद B है, B की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 11। तो इस तरह लिखे होंगे, तो आप लोगों ने इसकी जगह F लगा देना इस तरह। तो ये ओरिजिनल नंबर थे, तो इसकी जगह हमने क्या काम किया, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में आप ये फॉर्म नहीं लिख सकते, ये हेक्साडेसिमल के स्टाइल के ख़िलाफ़ है। तो अब आगे चलते हैं कन्वर्जन पे। तो